सरदारशहर उपचुनाव के परिणाम से पहले भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने विधानसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार के 11 महीने के कार्यों के बल पर हम उपचुनाव में ऐतिहासिक परिणाम के साथ भाजपा विजय हो रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है व माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की है। राजस्थान में किसी भी सत्तारूढ़ दल ने ऐसी विजय आज तक हासिल नहीं की है। राठौर यहां राजवाले कुएं के पास बोथरा भवन में निजी कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, जहां पर समाजसेवी बाबूलाल बोथरा ने उनका स्वागत किया। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौर ने परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया। राठौर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने समय से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रचार में नहीं आना, सचिन पायलट ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वे समझते हैं कि मैं अकेला ही पूरी बेतरनी पार कर लूंगा। छोटी सी सफलता क्या मिल गई, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लग गए। जनता अब उन्हें सबक सिखाएगी। उनकी अंतर्कलह अब सामने आ चुकी है, उनकी कथनी व करनी में फर्क है। इस अवसर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष ईश्वरराम डूडी, भाजपा नेता जयदेव सिंह राठौर, अशोक बैरा सरिया, संजय बोथरा, हनुमान बायथरा, थावरमल बोथरा ने राठौर का स्वागत किया। राजस्थान के अंदर किसी भी सत्तारूढ़ दल ने उपचुनाव में ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की तो 23 तारीख को भजनलाल की सरकार ने बीजेपी की सरकार से प्राप्त की। कांग्रेस का अंतर्कलह और 11 महीने की सरकार का जन कल्याण, पारदर्शी शासन और माफियों पर कार्रवाई, सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था, इन सारी चीजों का क्यूमुलेटेड इफेक्ट ये आया कि लोग अब कांग्रेस को नकार रहे हैं और कांग्रेस के लोगों ने समय से पहले हथियार डाल दिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का प्रचार में नहीं आना, सचिन पायलट जी ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की। ये पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं इस चुनावी बेतरनी को पार करूंगा, उसका नतीजा सामने आ गया। तो जिस प्रकार से राजस्थान के 7 अलग अलग जिलों में, और उसमें उनका दावा क्या होगा ये सामने आ जाएगा। हाथ के कुंदन को आशिका, पढ़े लिखे को फारसी का सामने आ जाएगा। कपोल कल्पित बातें करना उनकी आदत में शुमार है। छोटी सी सफलता क्या मिल गई, वो समझ बैठे कि वो राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान हो गए। ये मालूम पड़ जाएगा जब नतीजा सामने आएगा। औंधे में कांग्रेस की तो थोड़ा सा सीट पर बीजेपी पार्टी और इन्होंने थोड़ी अपना एक वर्चस्व तो मैं नहीं कह सकता, एक अपना वजूद दिखाया है। और राजस्थान के अंदर ध्रुवीकरण मतों का सीधा है। यहाँ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बीच में तीसरी ताकत पहले भी नहीं पनपी, आगे भी नहीं पहुंचेगी। यदा कदा वो एक आधी सीट किसी को मिल जाए, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कहीं आकार हो जाए। सर, जिस प्रकार से देवली के अंदर थप्पड़ गूंजती पूरी राजस्थान सुनाई दिया थप्पड़ कांड, क्या लगता है लोकतंत्र में जायज है? हिंसा का स्थान, और वो भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, ये संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। चुनाव के अंदर नजदीक से नजदीक मुकाबलों में भी राजस्थान में इस प्रकार की घटना नहीं हुई। थप्पड़ कांड की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, उसके अंदर मैं तो मानता हूँ तत्काल ही उसमें कार्रवाई करके और उसमें कानूनी शिकंजे में उनको लिया जाना चाहिए था। उसमें विलम्ब हुआ, पर देर आए दुरुस्त आए। ये पूरा मामला उस हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले कुछ लोग जो सोचते हैं कि हिंसा को प्रोत्साहित करके वो अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत को बिना खड़क बिना ताल अहिंसक तौर पर हटा दिया था। अब तो उनके सपनों का हिंदुस्तान बना हुआ है। डेमोक्रेसी अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रही है, इसलिए इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है। सर, जिस प्रकार की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। चूरू में भी AQI है, वो सोमवार को 436 पहुंच गया। क्या इसमें सरकार कर सकती है ताकि सुधार हो? आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होना ही है। हमारी आब हवा बदल रही है, हमारे लगातार वन कम होते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है। और निश्चित तौर पर इसीलिए मोदी जी ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को माँ के नाम से पेड़, दूसरी स्मृतियों के साथ पेड़ लगाने का आह्वान किया था। यह चिंताजनक बात है। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सब मिलकर समुदाय को करना है, समाज को करना है, सब लोगों को मिलकर करना है। ये चुनौती है, इस चुनौती का सामना निश्चित तौर पर सबको मिलकर करना चाहिए।